देखिए, इससे आगे चलते हैं। हमारे साथ जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ की 4 लोकसभा सीट है। पिछली बार जब एक चुनाव हुए थे तब चारों सीट जो बीजेपी ने जीती, बाद में एक बाई इलेक्शन हुई थी, वो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीती थी। तो इस बार कैसा माहौल बनता नजर आ रहा है? ये दो मामलों में मैं खास तौर पे पूछना चाहता हूँ। एक तो मंडी की सीट है जहां कंगना रनौत है, तो विक्रमादित्य है कांग्रेस की तरफ से। एक दूसरी सीट है कांगड़ा की जहां आनंद शर्मा है। आप चारों सीटों के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा माहौल वहां बन रहा है? देखिए, जम्मू साहब, अगर राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम चारों की चारों सीट जीती। और कांग्रेस की बात करो तो उनका भी दावा यही कि हम चारों सीटें जीतेंगे क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है और हम लोगों के लिए ठीक फैसले कर रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ सीटों की हो सकती है। मुख्य मुकाबला जो है हमीरपुर में जो चुनाव है उसमें जम्मू साहब आमतौर पर यही कहा जाता है कि शायद अनुराग ठाकुर आराम से सीट जीत लेंगे। और जो कांगड़ा की सीट है, आनंद शर्मा साहब मूल रूप से तो रहने वाले हिमाचल हरियाणा के, लेकिन उनकी राजनीति ज्यादा हिमाचल में ही होती रही है और वो लड़ रहे हैं कांगड़ा से चुनाव। दो पंडितों के बीच में मुकाबला है। हाँ, अभी जो कार्यकर्ताओं की जो सूचना आती है या पार्टी के नेताओं की जो बयान है या जो पत्रकारों से बातचीत होती है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री हैं, वीरभद्र सिंह के उत्तराधिकारी हैं। वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल की कमान संभाली है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पार्टी के प्रधान रहे हैं, उनकी मां प्रधान है। और एक इस बात से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि कल ही कांग्रेस में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, मुनीष ठाकुर और करीब 49 जो नेता हैं, यानी करीब 50 जो नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस का ये मानना है कि हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा के 6 उपचुनाव से पहले पार्टी को, संगठन को मजबूती देने के लिए इतने लोगों को एक साथ शामिल करवाया है। राजीव शुक्ला साहब जो हिमाचल कांग्रेस के मामलों के प्रभारी हैं और प्रतिभा सिंह जी ने उनको कल पार्टी में शामिल होने की मंजूरी दी है। तो अगर पार्टी की स्थिति खराब होती है तो छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती है। अगर लोगों को लगता है कि ये सरकार चलेगी आगे और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की स्थिति में कुछ सुधार होने की उम्मीद दिखती है, तभी मेरे ख्याल से छोड़ के गए हुए लोग कांग्रेस की तरफ, पार्टी की तरफ जिसकी संभावना है उसमें लौटते हैं। तो 49-50 लोगों का एक साथ कांग्रेस में शामिल होना ये इस तरह का द्योतक है कि कांग्रेस की स्थिति वहां मुकाबले की है। अब हिमाचल एक छोटा स्टेट है, पहाड़ी राज्य है, मुद्दे भी उनके दूसरे स्टेटों की तुलना में अलग होते हैं। 6 विधायकों ने जिस ढंग से जम्मू साहब कांग्रेस के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में वोट किया, तब भाजपा को शायद ये रहा होगा कि 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ हम मिलकर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी तो सुप्पू सरकार गिर जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने समय रहते शायद स्थिति संभाल ली, 6 विधायकों के तुरंत इस्तीफे हो गए। हिमाचल में दल बदल को अच्छा नहीं माना जाता, सामूहिक दल बदल को तो वैसे भी अच्छा नहीं मानते। बीजेपी ने इतना जरूर किया कि उनके सदस्यता जाते ही उनको बीजेपी में शामिल किया और उनको टिकट दे दिया सभी बागियों को। अब 3 निर्दलीय विधायक तो अपना इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उन तीनों आजाद विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। अगर कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आता है हिमाचल में, जम्मू साहब उनके इस्तीफे जल्दी मंजूर हो जाएंगे या फिर हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर मंजूर होंगे। अब ये 6 विधायकों पर भी निर्भर करेगा कि लोग दल बदल को पहले कांग्रेस से विधायक चुनना और थोड़े दिन बाद फिर लोगों के बीच में आ जाना चुनाव के लिए, कि कितना मतदाता उसको पसंद करते हैं, इसका भी लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। तो आप मान के चलिए हिमाचल में बराबरी की टक्कर है। भाजपा का पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है वहां, लेकिन आखिरी चरण में चुनाव है। जो 5-6 चरणों में दूसरे राज्यों में चुनाव हुए उनका भी असर कुछ हिमाचल पर आएगा। देखने की बात है कि मतदाता किसका साथ देते हैं। जो विक्रमादित्य का मामला है और कंगना रनौत का, क्या आप उसके बारे में खास क्या कहना चाहते हैं? किसका पलड़ा वहां भारी लगता है? देखिए, अभी तो मैं तो यही कहूँगा जम्मू साहब कि एक तरफ सेलिब्रिटी है फिल्मी इंडस्ट्री में, इनके बारे में विक्रमादित्य सिंह, उनकी मां और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने जहां भी जिस भी सेलिब्रिटी को जो फिल्मों में लोकप्रिय थे उनको सांसद तो बना दिया,
लेकिन वो आपके कितने काम आए होंगे ये आप अंदाज लगा सकते हो। उदाहरण देते हैं कि सनी देओल चुनाव जीतने के बाद गुरदासपुर की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। लोग उदाहरण देते हैं कि धर्मेंद्र ने राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद वहां राजस्थान का कभी रुख नहीं किया। गोविंदा एक बार सांसद बने थे, उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और अब कई साल बाद वो फिर शिवसेना संगठन में नहीं, शामिल हुए। गुरदासपुर से सनी देओल थे, वो कहाँ गए थे? वहां दोबारा गए ही नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस के नेता जो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि एक आपके पास बड़े राजनीतिक घराने का उत्तराधिकारी है, जो लोक निर्माण मंत्री है, जिसने यही रहना है, जिसने हिमाचल की सेवा करनी है। दूसरी तरफ भाजपा की उम्मीदवार है कंगना रनावत, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, वो यहाँ रहेंगी या बम्बई रहेंगी? अगर आप चुनाव जितवा देते हो तो उनसे मिलने के लिए क्या बम्बई जाओगे? क्या वो यहाँ मंडी में आएंगी चुनाव जीतने के बाद? एक प्रश्नवाचक जो है कंगना रनावत पर खड़ा किया जा रहा है कि जीतने के बाद क्या होगा, कौन काम आएगा, क्या वो यहाँ रहेंगी? और कंगना रनावत और विक्रमादित्य सिंह के साथ बीच में जुबानी वार भी चल रहा है, जुबानी जंग चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वो एक दूसरे पर वो कहते हैं ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। कंगना रनावत कहती है महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं विक्रमादित्य। जो उनका इशारा ये था कि उनका परिवार वो चला नहीं पाए, उनकी पत्नी के साथ अनबन होगी, पत्नी राजस्थान वापस चलेगी, इसको लेके तो जब जुबानी जंग जारी है और मुकाबला मैं समझता हूँ कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के पास राजनीतिक अनुभव है, उनको मंडी क्षेत्र की भूगोल को अच्छे से जानकारी है, तो मुकाबला टफ होगा, कड़ा होगा, हार जीत भी कोई बहुत लंबी चौड़ी होने वाली नहीं है। जब तो दक्षिण जी, केंद्रीय मंत्री और साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लड़के अनुराग ठाकुर जो लड़ रहे हैं, और शिमला, ये दोनों सीटों में कैसा आप देखते हैं? मैं कहता हूँ देखो, शिमला की जो सीट है उस पर तो हमको कांग्रेस जीतती हुई है, और कांग्रेसी यही कहते हैं कि अगर दो का मुकाबला होता है तो विक्रमादित्य सिंह भी जीतेंगे और शिमला की सीट भी हम जीतेंगे। अनुराग ठाकुर युवा है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, और उनका एक अपना जनाधार है, वहाँ केंद्र में मंत्री हैं। तो लोग तो यही मानते हैं कि अनुराग ठाकुर का जो है पलड़ा कांग्रेस के मुकाबले में भारी है और अनुराग ठाकुर की जीतने की संभावना। तो शिमला में क्या समझते हैं? वहाँ कहते बहुत क्लोज फाइट है, कांग्रेस थोड़ी आगे है वहाँ, क्या आप क्या समझते हैं? देखिए, वीरभद्र सिंह का इलाका शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था। वीरभद्र सिंह का वहाँ एक मजबूत जनाधार था, और अभी भी उनका जो जनाधार है प्रतिभा सिंह के पास है, और वो कांग्रेस की मदद में है। देखिए, एक बार जब साहब, आपको ध्यान होगा कि प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो पार्टी चिंतित थी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ने के लिए इनकार करती है तो इससे मनोबल टूटेगा। और कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों ने केंद्रीय हाईकमान को चिट्ठी लिख के कहा कि ये हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश है, पार्टी अध्यक्ष को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो मैं ऐसा मुझे लगा कि जो प्रतिभा सिंह चाहती थी कि कंगना रनावत के मुकाबले में उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि वो एक तरह से हम उम्र है। युवा के मुकाबले अगर युवा को आप मौका देते हो तो फाइट तगड़ी हो सकती है। इसीलिए विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारने के लिए उनकी मां